नेता को भी समझने की जरूरत है कि ये लोग वोट के लिए कब आदिवासी समाज को ये लोग गिरवी रख देंगे, ये कोई अता पता नहीं है। और एक विधायक जो है उनके कुर्मी समाज के माननीय जयराम महतो ने कहा है कि मैं समाज के साथ खड़ा हूं। तो हम सभी भी जो है आदिवासी समाज के साथ चट्टानी एकता के साथ हम खड़े हैं। यदि आप ऐसी मांग को वापस नहीं लेते हैं तो टकराव की स्थिति में हो जाएगा। और हम लोग भी कोई घास नहीं खाते हैं, घास छिल के हम लोग नहीं आए हैं। तो क्या आपको चाहिए कि नहीं मोदी जी को हम लोकतांत्रिक मूल्यों से हंगामा करके जो है हम उसको जो है आदिवासी बनाएं? नहीं तो मेरा नौजवान लोग इतना टीम है ना, हम लोग आंदोलन करे चाहे वो लोग क्या करेगा समझ जाइए। बल्कि शुरुआत हो चुकी है, बोल रहा है कोई हवाई जहाज रोकेंगे। बहुत सारे देखते हैं कि कुर्मी समाज के नेता लोग हमारी माँ बहनों को टीका टिप्पणी करते हैं, मतलब गाली तक देते हैं। देखिए हम लोग ये विरोध तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि देखिए तो मैंने अभी बताया ना, संवैधानिक रूप से सरकारी प्रक्रिया है वो क्या देखती है। जो आप सदन में आप बातें उठा ले, मगर क्या देखा गया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो आता है, वो ट्रिगरे की जो रिपोर्ट को ही मान्यता देता है। इसमें क्या लिखा है उसको जरूर देखेगा। आपका ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री भी वही देखेगी। आपका जो नेशनल कमीशन ऑफ एसटी जो है वो उसी के आधार पे वो भी अपना अनुशंसा करेगा। तो यहाँ पर तो ये बातें अभी तक जो है बिल्कुल धाराशाही हो जा रही है, इनकी मांग जो है, और यही आधार है। और हम विरोध तो कर ही रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से की बैठक करके आंदोलन का निर्णय तो हम लोग वो होगा बाद में, हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन भी इसकी आवश्यकता होगी, मगर हमको नहीं लगता है कि इसकी आवश्यकता भी होगी। ठीक, जय कुमार भांजी। तो आज निश्चित रूप से ये में यूनिवर्सिटी बनाने के मुद्दे हैं और भी मुद्दे हैं, जिसमें हम समाज को ये भी ध्यान दिलाना चाहते हैं कि 2018 में जब हेमंत जी विपक्ष में रहते हैं तो वो चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखते हैं कि एसटी का जो है दर्जा दिया जाए। जो 9/2018 का जो चिट्ठी हम लोग देखते हैं, तो समाज को ऐसे नेता को भी समझने की जरूरत है कि ये लोग वोट के लिए कब आदिवासी समाज को ये लोग गिरवी रख देंगे, ये कोई अता पता नहीं है। तो इसलिए समाज को भी इस चीज को समझना चाहिए कि जो आपके जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उसका चेहरा कैसा है। चूंकि वो ये कोई हम लोग हवा नहीं बात कर रहे हैं। जब रघुवर दास थे तो उन्होंने इस तरह से आवेदन सब बहुत सारे एमएलए लोग और एमपी लोग सही किए हैं। दूसरा जो है, हम लोग इसी कड़ी में हम लोग जो पेशा नियमावली अभी तक सरकार नहीं बनाई है, तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो सरकार अभी बनाई है और जो लोग भी सलाह जिसको भी मांगा गया था, तो कौन कौन संगठनों ने क्या उस पर प्रारूप किया है, सरकार क्या बनाई है, इसको भी हम लोग चाहेंगे कि पंचायती राज मंत्रालय जो है इसको सार्वजनिक करे और यथार्थिक जो है इस पर नियमावली जो है बनाने का जो है प्रयास करें। हम लोग तो यही मांग करेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि 17 अक्टूबर को जो आदिवासियों का जमीन लूट के खिलाफ हम लोग एक पीसी का कार्यालय का घेराव का भी हम लोगों ने तय किया है कि जो आप देख रहे हैं कि रिम्स 2 के नाम पर, खनन के नाम पर, बड़े उद्योग के नाम पर, बड़े डैम के नाम पर, विश्वविद्यालय के नाम पर हमारी जमीन लूटी जा रही है। आदिवासी जमीन को एसटी खतियान को गैर एसटी बनाकर हमारा धार्मिक जो जमीन है, बकात महत्वाई, डाली कतारी सरना स्थल, आप देख रहे हैं यहाँ भी कि हमारा जो मुख्य सरना स्थल है उसको भी बर्बाद कर दिया गया। तो जो जमीन लूट के खिलाफ हम लोग जो है डीसी के यहाँ जो है हम लोग का घेराव करेंगे और हम लोग जो है इसके लिए हर प्रखंड स्तर पर भी हम लोग जो है इसका जो है एक दिवसीय धरना का इस तरह का हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। तो इस सब मुद्दे को लेकर हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे और जो यहाँ सिरमथोली मुख्य सरना स्थल है
यहाँ से रैंप को हटाने का मांग हम लोग का जारी रहेगा, क्योंकि इसका अस्तित्व को जो है सरकार ने बर्बाद कर दिया। मारंगपुरु जो संथालियों का है पर्सनल पहाड़, उसको भी उन्होंने जैन धर्म को लिख के दिया। तो यहाँ आपको पेड़ों का सरना स्थल है जो खतियान में दर्ज है। तो ऐसे जो हमारा धार्मिक स्थल है और धार्मिक जमीन है, ये तमाम चीजों को, चाहे रहित जमीन, तमाम को हम लोग मुक्त करने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है और आज हम लोग इसका घोषणा करते हैं। ठीक है। लोग आदिवासी बनने के लिए जो जहाज लगे हुए और उनका जो है रेल टिका का स्तंभ 20 तारीख को आहूत किया गया और एक विधायक जो है उनके कुर्मी समाज के माननीय जयराम महतो ने कहा है कि मैं समाज के साथ खड़ा हूं। तो आप आदिवासी बनने के लिए समाज के साथ खड़े रहेंगे तो हमारा जो हक और हुकूक अधिकार छीना जा रहा है, तो हम सभी भी जो है आदिवासी समाज के साथ चट्टानी एकता के साथ हम खड़े रहेंगे। क्योंकि विधायक होता है सब जमात की बात करता है। जो स्पष्ट है कि उनके बयानों से कि ये पूर्ण रूप से कुर्मी जाति की पार्टी बनाया गया है और आदिवासी बनने के लिए इसका उद्देश्य है। झारखंड का स्थानीय नीति, पेशा कानून, ड्राइवर सप्लान, पलायन की तो कोई सरोकार नहीं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक तरफ आप पेशा कानून का विरोध भी करते हैं, छत्रपति शिवाजी का वंशज भी मानते हैं, और आपका जो रेस है जिसको कोई भी बोलेंगे कि 2 रेस पाए जाते हैं, मोटरसाइकिल ग्रुप, एक जो है द्रविड़ियन, आप कहाँ पर है, आपके इतिहास में इंडियन आयरन लिखा हुआ है, बाहर के लोग हैं आप, तो बहुत सारे तथ्यों हैं। और इसलिए हम मांग करना चाहते हैं ये आदिवासी बचाव मोर्चा के माध्यम से, यदि आप ऐसी मांग को वापस नहीं लेते हैं तो टकराव की स्थिति में हो जाएगा। और हम लोग भी कोई घास नहीं खाते हैं, घास छिल के हम लोग नहीं आए हैं। आपको यदि बात करना हुआ झारखंड में, तो झारखंड में आदिवासी मूलवासी की बात करना होगा, यहाँ की स्थानीय नियोजन नीति के लिए बात करना होगा। आज जब गांव जाएंगे तो देखते हैं कि ताला बंद करके सब आदिवासी मूलवासी सब बाहर चले जा रहे हैं। नौकरी का अभाव है यहाँ पर झारखंड पुनर्निर्माण के लिए लड़ाई लड़नी है। लेकिन एक व्यक्ति, हम समाज को हम गलत नहीं बोलेंगे, कुर्मी समाज, कुर्मी नेता को जो है समाज को दिग्भ्रमित कर रहा है। और मात्र जो है कहाँ है, यहाँ पर नौकरी है? देश की जो आरक्षण नीति है, कहाँ नौकरी है? कभी नहीं। लेकिन आरक्षण है आदिवासी को एमएलए बनने, आदिवासी का मुख्यमंत्री बनने का, तो उनको एक पॉलिटिकल पावर चाहिए पीछे डोर से। अरे आइए ना, हम बना देते हैं सीएम आपको आदिवासी बन के ही क्यों सीएम बनेंगे? हम आपको सीएम बना देंगे आदिवासी लोग। लेकिन आप जो है आज विमर्श फैला रहे हैं आदिवासियों के बीच में। तो भाईचारे के साथ आदिकाल से हम लोग रहते थे, शादी विवाह के कार्यक्रमों में हम लोग साथ रहते थे, आंदोलन में रहते थे। आप लोग भी आंदोलन किए झारखंड आंदोलन के लिए, ऐसा नहीं कि आप नहीं किए हैं। लेकिन आप पूरक तत्व के साथ आप जो आदिवासियों का हिस्सेदारी को छीनेंगे। अभी तक हमारा जमीन छीनी जा रही है झारखंड में, जो 25 वर्षों में एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इस तरह का यदि बात करेंगे तो पूरा विरोध होगा। और हम एक बार और कहना चाहते हैं कि बहुत सारे देखते हैं कि कुर्मी समाज के नेता लोग हमारी माँ बहनों को टीका टिप्पणी करते हैं, मतलब गाली तक देते हैं। देखिए, आप लोग लड़िए लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर, संसदीय भाषा का जो है इस्तेमाल करिए। लेकिन यदि आप वैसा करेंगे तो हम लोग भी गांव में जाएंगे। क्योंकि देखिए, जो भी कुर्मी समाज के लोग हैं, ज्यादातर हम देखते हैं, हम जमीन में काम करते हैं, बचाने का काम करते हैं, ज्यादातर कुर्मी समाज के लोग हमारे जमीन में, हमें हमेशा अभी भी जाएंगे सिली क्षेत्र में, सबको जो है हमारा आदिवासी समाज को पकड़ पकड़ के जमीन को छीना जा रहा है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम निवेदन करना चाहते हैं कि आदिवासी बनने की राजनीति को छोड़े, क्योंकि आरक्षण है। कल हम आदिवासी, हमको आरक्षण मिला 10 साल के, तो सिद्धांत कहता है कि 10 साल के बाद आपको आरक्षण नहीं, हमको भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप जो है ऊपर चले गए, क्षत्रिय कहे जाते हैं, आप नीचे की ओर जा रहे हैं। मतलब दुनिया में पहली बार कि हम हिंदू बन जाए, हम मुसलमान बन जाए, हम दूसरे जात के, ये तो नस्लीय बात है। आपको सबसे बड़ी चीज है TRI में आपको रिपोर्ट नेगेटिव किया, अब TRI पे हंगामा करिए। तो आपको चाहिए कि नहीं, मोदी जी को हम लोकतांत्रिक मूल्यों से हंगामा करके जो है हम उसको जो है आदिवासी बनना, ये हम आदिवासी लोगों का नहीं। आज आप यदि समाज के साथ खड़े रहेंगे तो हम भी समाज के साथ खड़ा रहेंगे।
और वो वाला आदिवासी नहीं है आजकल। आप लड़ाई जिस मुद्दों पर लड़ेंगे, संविधानिक हो चाहे तर्क के आधार पर हो या कोई और लड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन मैं यही निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ पूरे पूर्वी समाज के नेताओं से कि आप आदिवासी बनने का आंदोलन को कम करिए और झारखंड की विकास के पैमाने पर आप आगे बढ़िए, इसी को लेकर। अरे तो कैसे भाईचारा करेंगे? एक तरफ मारेंगे, इधर पप्पी लेंगे। हाँ, ऐसा हुआ है क्या? एक तरफ जो है आप पेशा कानून के लिए हाईकोर्ट में केस करते हैं भाई जनाब, और हाल में जो आंदोलन कर रहे हैं शीतल अवधार बैठक करके कहेंगे कि पेशा कानून ये करो तब हम समर्थन करेंगे। ये क्या बात है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप रामप्रहल चौधरी को देख लीजिए, हमारे विद्वान जो उनके हैं शैलेंद्र महतो जी को देख लीजिए, वो उल्टा पलटा काम करेंगे, कभी चुनकू महतो तो कभी क्या क्या। अरे यार, अपना इतिहास पैदा करो ना, अपना अनुसंधान करो, अपना रिसर्च करो, हम कहाँ से आए हैं, कौन मिट्टी से आए हैं। आप देखिए, सबसे बड़ा चीज है झारखंड को विनाश करने के लिए लोग नेता लोग आया, वो भी पूर्वी समाज के नेता लोग। आप कभी अध्ययन किए हैं कि आपकी माँ बहन कितना बाहर जा रही है? आप ये अध्ययन किए हैं माँ बहनों का क्या हो रहा है? डेली जो है पलायन हो रहा है भाई। और दिल्ली में जाइए, उसको जाता है काम करने के लिए आदिवासी, और बच्चा लेके आता है वो लोग, कितना शोषण दमन होता है, इस पर आप चिंतन नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा जो है राजनीतिक षड्यंत्र है कि हम एमएलए आरक्षण मिल जाएगा तो एमएलए बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, सब। इसलिए हम निवेदन एक बार फिर करना चाहते साथियों, सब पढ़ने में मत करिए। झारखंड का जो संवैधानिक मूल्य है उसको आगे बढ़ाएंगे, नियोजन नीति मांगी, पलायन हो रहा है उसके लिए बनाएंगे। हम बेरोजगार क्यों हैं, हम जमीन बेच क्यों रहे हैं, इस पर अध्ययन करके काम करना चाहिए। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ पूर्वी समाज नेताओं से, समझ जाइए, नहीं तो मेरा नौजवान लोग इतना टीम है ना, हम लोग आंदोलन करे चाहे वो लोग क्या करेगा समझ जाइए। कल से शुरुआत हो चुकी है, बोल रहा है कोई हवाई जहाज रोकेंगे। हम तो लगता है कि हमको इस तरह का परिस्थिति आएगी तो गाँव गाँव में कुछ करेंगे, कुछ भी हो सकता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ समाज से, ये जो व्यवनेस फैलाने वाला बात न करें, आदिवासियों और मूलवासी मिलकर के झारखंड के विकास के दादा, आपने जयराम महतो का नाम लिया। जयराम महतो अपने पूर्वी समाज का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में कई आदिवासी नेता मंत्री हैं, विधायक हैं और पक्ष विपक्ष हर जगह है, लेकिन आदिवासी नेता खुल करके समर्थन नहीं कर रहे। क्या कारण आपको लग रहा है? क्या इस लड़ाई में आप लोग अधूरे हैं? पूर्वी बनाने के लिए बहुत बड़े नेता समर्थन कर रहे हैं। हमारे सर बोले, देखिए हेमंत सोरेन ने समर्थन कर दिया, लिखिए देखिए। अरे हम तो नौजवान से कहेंगे कि अपने को मारो, आदिवासियों को मारो, जो लिख के देता है। देखिए साहब, दशरथ राय लिखा है, यहाँ के मुख्यमंत्री लिखे हैं आदिवासी बनना चाहिए, विकास मुंडा लिखा है, इरफान पंसारी लिखा है, सभी लोग लिखे हैं। देखिए ना, देखिए हम तो कहेंगे नौजवानों को, उन लोग को मत मारो, अपने आदिवासी को जो गलत करता है उसको भीड़ मारो। हेमंत सोरेन जवाब दे इसको। देखिए आप लोग देखिए पूरा देखिए, कहीं ना कहीं देखिए हम लोग आदिवासी लोग हैं, संभले हुए लोग हैं, बुद्धि के साथ चलते हैं। कैसे समर्थन, देखिए ना मुख्यमंत्री समर्थन किए, ये सवाल आपको करना चाहिए। हम तो चाहेंगे मुख्यमंत्री को कुत्ता धन होना चाहिए। अब मारना है यहाँ तो मारते हैं यहाँ। हमारे राज्य में, हमारे जो समाज में लोग घटिया दल के लोग हैं, विधायक लोग, ये लोग भूल देता है। नहीं तो कौन यहाँ बनता है कि आदिवासी बनना, ये बनना क्या आंदोलन है? मैं यही चाहता हूँ, ये व्यापक आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, नगरीय आंदोलन में सरकार केस किया है, क्या मतलब पुलिस को मार दिया, लड़की को मार दिया, कोई मतलब पुलिस मार दिया, क्या दे रहा है। देखिए हम लोग संवैधानिक रूप से गए थे और यही अपील करना चाहते हैं कि हमारी केस जो है वो तो वापस लिया जाए। सरकार से हम मांग करना चाहते हैं, तो भुगतने की क्या रही। हाँ, बच्ची लोग पर केस डाल दिए हो, क्या मतलब है? हटाइए वहाँ से, कहीं बनाइए, वो जगह क्या दिक्कत है इसमें? मैं यही कहना चाहता हूँ कि नगरी पेशा कानून और पूर्वी आंदोलन, ये संपूर्ण क्रांति के तौर पर आगे बढ़ेंगे। और किसी भी कीमत पर हम देखिए, हम लोग बाहरी नीति करने नहीं आए, बिहारी लोग भी हम लोग भाई मानता है, लेकिन स्थानीय लोग लड़ाने में ये कुर्मी लोग भी आगे आता है। बाहर की भगाओ, दूसरी भगाओ। हम कहेंगे कि आगे यहाँ का अभियान बढ़ाना है तो आदिवासियों के साथ करो, अन्यथा यहाँ पर अराजकता पैदा हम लोग होने नहीं।